क्योंकि सेकेंड में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये यहाँ कैट दिया हुआ है, तो कैट के साथ यहाँ पर आपको रैट भी चल सकता है, क्योंकि हर्बीवोर में प्लांट के जगह पर आपको अनाज भी आ गया, ग्रेन्स भी आ गया, और उस ग्रेन्स को रैट खाएगा, फिर रैट को ये कैट खा सकती है आसानी से। क्योंकि देखिए यहाँ जो सेकेंड में भी दिखाना है ना, वो ऐसा दिखाना है कि इसको खाने वाला इसके बाद का वो सेट कर सके, ऐसा देना है हम लोग को। अगर यहाँ पर हम लोग डियर देते, डियर भी हर्बीवोर है, तो फिर डियर खाने वाले को वैसा यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट लाना पड़ता, लायन वगैरह को लाना। अब डियर के लिए कैट तो आप नहीं ना लिखते, आवाज आ रही है ना? सुनिएगा, कार्निवोर्स में यहाँ कार्निवोर दिया हुआ है, देखिए, तो नहीं लिख सकते हैं ना, आप कैट तो नहीं खाएगी, तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ लाना पड़ता, क्या 2 ही स्टेप में इसको खत्म करना पड़ता। यहाँ पर आता है 2 स्टेप फूड चेन या इकोसिस्टम का लिखने के लिए टेरेस्ट्रियल में। तो अगर यहाँ पर हम लोग डियर देते तो डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ लाना पड़ता लायन, इसको 2 ही स्टेप में खत्म। हाँ बोलिए। हाँ, उसी तरह से होता है। देखिए, तो प्राइमरी कंज्यूमर में पहले तो हमेशा हर्बीवोर्स आएगा, ऐसा आपको सेट करना है कि प्राइमरी कंज्यूमर जो आएगा उसमें हर्बीवोर ही आएगा, जब भी आएगा तो यहाँ हर्बीवोर आएगा, और यहाँ के बाद से शुरू हो जाएगा कार्निवोर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर वाले से शुरू होगा, फिर उसके बाद ये इसको खा रहा है। अब कैट को खाने वाला हम लोग को देखना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, उल्फ आ गया, तो ये आ गया आपको टर्शियरी कंज्यूमर। अब यहाँ से भी एक यहाँ छोड़ दिया हुआ है, यहाँ के बाद से अगर चाहिएगा तो यहाँ पर आ सकता है नेक्स्ट, इसका चौथा भी आ सकता है, क्वाटरनरी में लायन या यहाँ टाइगर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप चलता है, और यही चीज अब आगे हम लोग नेक्स्ट ला रहे हैं इसको। इसमें जो अभी हम लोग को करना है, जो आपको समझना है, हम भेजे हुए हैं, 1 मिनट उसको हम खोल रहे हैं, डब्ल्यू ग्रुप में ही भेजे हैं अभी। देखिए फूड चेन। अब देखिए फूड चेन क्या है। फूड चेन क्या होता है यहाँ दिया हुआ है, वी नो दैट। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा नहीं जाएंगे ज़्यादा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि ये फूड चेन है क्या। यहाँ ये बता रहा है, देखिए कि वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू अस। हम लोग फूड क्यों लेते हैं, क्योंकि यह हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम इज ट्रू अबाउट ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी गिवन इकोसिस्टम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर लिंक्ड इन ए सिस्टमेटिक चेन विथ रेस्पेक्ट टू देयर मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके आधार पर बांटा गया है एनिमल को, या प्रोड्यूसर जो आ गया, लिविंग थिंग्स को बांटा गया है। द इंटरैक्शन एमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम टू अदर। इस लाइन को समझिए, ये जो कंपोनेंट्स हैं दोनों लिविंग और नॉन लिविंग, तो ये इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि ये एनर्जी का फ्लो करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ कि जैसे प्लांट बनाया फूड, उसको हम लोग लिए, तो प्लांट से कहाँ चला गया, वो हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गया। तो इस तरह से ये फूड जो भी लिया गया, उससे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कंपोनेंट्स के बीच में, जो वन कंपोनेंट से नेक्स्ट कंपोनेंट तक, दूसरे अदर कंपोनेंट के इकोसिस्टम तक ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
और ये आगे एनर्जी का ट्रांसफर एक आएगा आपको 10% लॉ, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि वो 10% लॉ क्या है, तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। फॉर इंस्टांस इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज आर प्रोड्यूसर, ये पहले आप पढ़े हैं। दीज ऑटोट्रॉप्स, और ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। तो प्रोड्यूसर जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं, सन से रेडिएंट एनर्जी लेते हैं ऑफ द सन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं है। दीज ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर आर ईटेन अप बाय प्लांट्स ईटर्स, अब ये जो प्रोड्यूसर है प्लांट ईटर खाने वाले से ये कंज्यूम किए जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या आ गया, ये बता रहा है कि प्रोड्यूसर का हो गया, जो फूड चेन हम बनाएंगे। पहला स्टेप क्या देंगे, प्रोड्यूसर देंगे। दूसरा स्टेप क्या देंगे, हर्बीवोर्स देंगे। और हर्बीवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अभी हम उसमें लिख कर बताए, लिखा हुआ नहीं था तो केवल हर्बीवोर्स ऊपर में रैबिट में लिखा हुआ था, तो ये जरूर लिख दीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो फूड चेन बनाएंगे, प्रोड्यूसर। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर को खाने वाला, वो है हर्बीवोर्स। द हर्बीवोर्स आर, अब ये क्या है, हर्बीवोर्स आर, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या है, ये देखिए, सब्सिक्वेंटली ईटेन अप बाय फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। अब मांसाहारी खाने वाला यहां से शुरू हो गया। तो जो प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर को खाने वाला हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को खाने वाला कोई एनिमल ही होगा। अब उस एनिमल को जो खाने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, और इसके लिए टर्म दिया जाता है कार्निवोर्स। और ये जो कार्निवोर्स है ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, क्योंकि पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट था जो कि हर्बीवोर्स था, और यहां से हम लोग कार्निवोर्स तो शुरू हुआ, लेकिन कार्निवोर्स में ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, द कार्निवोर्स में बी ईटेन अप बाय लार्जर कार्निवोर्स। अब ये तीसरा स्टेप हम बताएं ना कि धीरे धीरे शुरू होगा, छोटा से। तो पहला ये छोटा होगा उसको खाने वाला, इसके बाद इसको खाने वाला आ गया, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर कहलाने लगा, ये लार्जर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ से पहला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन चूंकि शुरू से अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेप ये सेकेंड आ गया और ये थर्ड स्टेप आ गया, इससे लार्जर को ये खाने वाला यहाँ आ गया। Thus we find that beginning with the producer, ठीक है, बिगनिंग क्या हो गया, प्रोड्यूसर मीन्स स्टार्ट कौन किया फूड चेन को, ये प्रोड्यूसर स्टार्ट किया, यही ना बनाया, यही ना शुरुआत कर रहा है। फूड हमारे लिए कौन दे रहा है, ये प्रोड्यूसर दे रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बिगनिंग हो गया, ये बिगनिंग है, ठीक है ना, स्टार्टिंग का फेज है, ये प्रोड्यूसर स्टार्ट कर रहा है इस फूड चेन को। ऑनवर्ड्स टू हर्बीवोर्स, उसके बाद किसके बाद गया, हर्बीवोर्स के बाद गया, उसके बाद कार्निवोर्स में गया, एंड नेक्स्ट लेवल कार्निवोर्स, ठीक है, नेक्स्ट लेवल भी क्या हो जाता है, कार्निवोर्स भी ही रहता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड इन ए डिफिनिट सीक्वेंस, और जितने भी हैं सब एक सीक्वेंस में लिंक्ड हैं, एंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इस तरह से उसको वो खाया, उसको वो खाया, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो फूड हम लोग क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए ही ना लेते हैं। फ्रॉम प्रोड्यूसर्स ऑनवर्ड टू द लास्ट लिंक ऑफ द चेन, और इस तरह से हम लोग लास्ट लिंक तक फूड चेन के चले जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, मेन जो आपको तैयार करना है फूड चेन क्या है, ये अभी इतना आपको समझने के लिए सारा बताया गया, इतना आपको फूड चेन में लिखना नहीं है, लेकिन नहीं इतना समझते तो आप समझ नहीं पाइएगा केवल डिफिनीशन से। अब जब डिफिनीशन समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा।
द सेक्वेंशियल, यहां से आपको मेन जो पॉइंट बनाना है, नोट्स बनाना है, फूड चेन लिखकर हेडिंग यहां से लिखना है, ठीक है ना। द सेक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ समझ रहे, सेक्वेंशियल इंटरलिंकिंग, ये सेक्वेंस से इंटरलिंक है ना, पहले प्रोड्यूसर आया, तब हर्बीवोर्स आया, तब कार्निवोर्स आया, वही यहाँ लाइन बता रहा है कि सेक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड चेन, फूड एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग हो रहा है, उसको वो खा रहा है, उसको वो खा रहा है, तो इसी को यहां बताया गया है रिपीटेड ईटिंग, एंड बीइंग ईटेन इज कॉल्ड द फूड चेन। आपको यही लिखना है, इधर का जितना समझाया कुछ नहीं, जो मोटा ब्लैक हेड्स है इसी को आपको फूड चेन का यही डिफिनीशन है, इसी को आपको इतना ये लिखना है, यहां से लेकर 10 सेक्वेंशियल से लेकर यहाँ तक हेडिंग देकर लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। और लेकिन इसमें जब तक आप ये चीज नहीं बनाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये अगर नहीं बनाइएगा तो आपको कोई डिफिनीशन से मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर ये बना दीजिएगा ना, डिफिनीशन किसी तरह छूट भी जाए तो आपको हो सकता है कि पूरा नंबर जो एग्जामिनर रहेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को आइडिया है। तो ये बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे ही चैप्टर में। इस तरह का जहां भी चार्ट है, फ्लो चार्ट, आपको उस डिफिनीशन के साथ साथ ये जरूर 2 नंबर का अगर आ गया तो आपको ये जरूर करना है। 1 नंबर में आएगा तो आप डिफिनीशन बनाकर छोड़ सकते हैं लिखकर, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर जैसे ही गया तो आपको डिफिनीशन के साथ साथ ये जरूर देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसी को नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया गया कि यहां से देखिए सन, जब भी ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर कुछ बनाएगा, अपना फूड बनेगा, तो ये सन जरूर आपको दिखाना है, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी के बिना वो प्रोड्यूसर नहीं बना सकता है अपना फूड। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, यहां से सेम उतार देना है। और ये ऑटोट्रॉप्स, बोलिए कुछ दिक्कत है यहां तक, अभी तक जितना बताया गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं पूछ सकते हैं इसमें, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए सन से रेडिएंट एनर्जी लेकर ये प्रोड्यूसर फूड बना रहा है, यही है यहाँ दिखाया गया स्टेप। तो यहाँ प्रोड्यूसर भी लिखना है, और प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, तो ये लिखना है आपको, ऐसे बॉक्स बना देना है, इसके अंदर ये लिख देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, ऑटोट्रॉप्स को मीन्स प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, ये हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स बताया गया क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट आते हैं इसका स्टेप, ये देखिए ये है आपको हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्निवोर्स, यहाँ देखिएगा ठीक है ना, कार्निवोर्स फर्स्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, है यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप, लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से कार्निवोर्स यहीं हुआ है। कहीं कहीं बुक में यहाँ फर्स्ट लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज इसमें आपको नहीं होना है। तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स हो गया, क्योंकि हर्बीवोर्स को जो खाता है उसको कार्निवोर्स बोलते हैं। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया, ठीक है ना, कंज्यूमर फर्स्ट कंज्यूमर ये हो गया, और ये फर्स्ट कंज्यूमर में तो यही हो गया हर्बीवोर्स, सेकेंड कंज्यूमर हो गया आपको कार्निवोर्स। लेकिन कार्निवोर्स का ये प्राइमरी स्टेज है, वही यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद प्राइमरी कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स आपको बताया गया कि एनिमल के वजन के अनुसार, हाइट के अनुसार हम लोग को धीरे धीरे स्टेप शुरू करना है। वो लिखा रहता है कि आपको फूड चेन का, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का 2 स्टेप फूड चेन का फ्लो चार्ट बनाइए या 3rd स्टेप का बनाइए। तो इसी तरह तब आपको सोचना है कि 2 स्टेप में हमको खत्म करना है, तो डायरेक्ट डियर दे दिए, उसके बाद लायन दे दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको कंप्लीट 2 स्टेप में कर देना है। 3 स्टेप का आएगा तो फिर धीरे धीरे शुरू करना है, इस तरह से आपको देना है। तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खाएगा सेकेंडरी कार्निवोर्स, और सेकेंडरी कार्निवोर्स को टर्शियरी
कार्निवोर्स। यहाँ तक क्वाटरनरी का कम दिया रहता है, कम ही स्टेप में आता है कभी कभी, लेकिन टर्शियरी तक तो एकदम आपको रट जाना है। क्वाटरनरी में बहुत कम स्टेप में आता है, कभी कभार आता है, लेकिन आपको उसका भी बनाना है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये सबका एरो फिर यहाँ आया है, ये एरो यहाँ दिया, यहाँ से भी यहाँ खींचा गया है, ये भी दिया गया है फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पर क्या आ गया, डीके, प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीशन। और यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉप्स है, तो ये भी ऑटोट्रॉप्स जब सड़ गल गया, सॉइल में रॉ मटेरियल की तरह मिल गया, तो इसमें क्या लग जाएगा, डीके कौन करता है, फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, तब ये सड़ गल कर सॉइल में मिक्स। सॉइल में तो ऑटोट्रॉप्स कहाँ, पेड़ पौधे का पत्ती कहाँ गिरेगा, स्वाहा हो जाएगा सड़ गल के। हाँ, सड़ गल के ये स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सॉइल में गिरेगा, लेकिन सॉइल में गिरता है ना, जैसे लीफ वगैरह भी, तो ये अपने नहीं ये खत्म होता है। इसमें आप देखते हो कि ये धीरे धीरे जाली जैसा होता है, ऊपर का लेयर खत्म होता है, उसके बाद ये जाली जैसा बन जाता है। तो ये सब यहाँ पर बैक्टीरिया लगता है, बैक्टीरिया उस और फंगस लगकर इसको पूरी तरह से खत्म करके डीके प्रोडक्ट्स में बना देता है, ठीक है ना। और ये एक्सक्रीशन कहने का मतलब है कि ये सॉइल में पूरा मिक्स हो गया। तो इस तरह से ये आपका फ्लो चार्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ देखिए फ्लो ऑफ मटेरियल्स, अब जो मटेरियल फिर तो ये सॉइल में चला गया ना, इसको फिर पेड़ पौधा, तो ये देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है। और फ्लो ऑफ एनर्जी, ये कहाँ तक चला गया, जो भी है प्रोड्यूसर को, अगर आउटोट्रॉप्स जो सॉइल में नहीं मिक्स हुआ, सड़ा गला नहीं, तो इसको तो हर्बीवोर्स लिया, यहाँ से ट्रांसफर हुआ जितना भी है, जैसे ऑटोट्रॉप्स में है, पेड़ पौधा से हम लोग को जितनी भी साग सब्जी लेते हैं, तो जितना तरह का विटामिन से ये सारा चीज जो मिलता है, ये सब ऑर्गेनिज्म से ही, इस जितने भी हैं ये सबके पास गया, हर्बीवोर्स के पास गया, प्राइमरी कार्निवोर्स के गया, सेकेंडरी, लेकिन सबको अंत में कहाँ मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। पंच तत्व में फिर हम लोग सबको विलीन हो जाना है, किसी को 2 साल आगे, किसी को 2 साल पीछे, समझ गए ना, यही सच्चाई है। तो उसके बाद देखिए ये सब इसमें मिल गया, इस तरह से ये हमारा फूड चेन कंप्लीट हो गया। और फिर ये एनर्जी, जितना हम लोग का कैल्शियम आयरन, इतना दिन तक तो हम लोग खाए ना कि अरे एप्पल खाएंगे तो ये खाएंगे वो खाएंगे, फिर कहाँ चला गया, उसी सॉइल में, फिर वहां पेड़ पौधा बना, उस पेड़ पौधा को फिर, तो इस तरह से एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, धन दौलत, यहाँ देखिए, समझ गए ना, जितनी भी है संपत्ति फिर हमारा बॉडी का चला गया उसी सॉइल में, और उसको पेड़ पौधा ले लिया, और जब पेड़ पौधा ले लिया फिर उसको हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह एनर्जी का ये फ्लो, तो फूड चेन यही है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है इसको हम लोग दिखाते हैं। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप्स एमंगस्ट द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इस तरह से जनरलाइज्ड स्कीम है, जैसे हम लोग LIC का स्कीम आप सुने होंगे घर में करते हैं, उसी तरह ये सारा स्कीम जाकर बायोटिक कंपोनेंट्स में ये मिल जाता है। इस तरह से ये फूड चेन कंप्लीट हो गया। तो ये सब सारा समझने का मतलब यही है कि आपको ये पढ़ के एक बार देखना है, इतना उतारना नहीं, उतारना तो आपको यही है, ठीक है, उतारना यहीं से है, आपको ज्यादा आपको लिखना पढ़ना नहीं है, केवल आप डिफिनीशन लिखिएगा, उस फ्लो चार्ट को उतारिएगा। तो आज का आपका एक मिल गया टॉपिक, ठीक है ना, तो आप इसको समझ गए, और इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ ऑफ फूड चेन, तो इसको हम लोग लेंथ ऑफ फूड चेन को हमको लग रहा है कि आपके लिए ये थोड़ा अधिक हो जाएगा, आराम से हम लोग उसको थोड़ा सा एक बार और हम रिपीट करते हैं नेक्स्ट वाले को, और उसी पर आज कंसंट्रेट करिए, केवल फूड चेन पे ही। तो ये आप समझ गए ना, एक बार और थोड़ा सा इसको आपको देख लीजिए कि सन से रेडिएंट एनर्जी लेकर ऑटोट्रॉप्स यहाँ पर
प्रोड्यूसर जो है वो बनाया, यहाँ पर लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर प्लांट बना, प्लांट अपना स्टोर किया एनर्जी को, जब प्लांट्स को ये खा रहा है प्रोड्यूसर को, हर्बीवोर्स, तो ये फिर हर्बीवोर्स में ये चला जा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जिसको कि हम लोग हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोर्स ये ले रहा है, ये ले रहा है, इसको खा रहा है, तो इसके पास ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कितना परसेंट होता है? 10% ही होता है। समझ गए? कितना परसेंट हुआ? 10%। हाँ, इसलिए इसको 10% लॉ बोलते हैं। ये आएगा आगे। अब देखिए आएगा वो, अभी मत उसको पूछिए ही नहीं अभी, ठीक है? वो कैसे आएगा उसको बताना पड़ेगा कि वो ट्रांसफर कैसे होता है। तो अभी आएगा, आगे आगे स्टेप हम लोग पढ़ते हैं, तब जब आएगा उसका नंबर तभी उसको समझना है। इसके बाद केवल ये जानना है यहाँ पे देखिए, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स ले रहा है, सेकेंडरी कार्निवोर्स को टर्शियरी कार्निवोर्स हो रहा है। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और सब ये सेकेंडरी कंज्यूमर के स्टेप में ही ये आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में ही नंबर 1, 2 और ये 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से अब उसके बाद जब सारा डेथ कर गया, सब खत्म हो गया, तो ये कहाँ मिल जाता है? सॉइल में मिल जाता है। और सॉइल में ये रॉ मटेरियल हो जाता है पेड़ पौधे के लिए फिर से, और सब सॉइल में मिल जाता है। तो इस पर बैक्टीरिया और फंगस ये ग्रो करने लगता है और इसको पूरी तरह से सॉइल में मिला देता है, जो कि आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़े हुए हैं। और एक तरह का ये क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। जैसे हम लोग अपने बॉडी से कुछ एक्सक्रीट करते हैं, तो सारा जब ये मिल गया तो सॉइल में एक्सक्रीशन के रूप में चला गया। यही यहाँ पर एक्सक्रीशन दिया हुआ है। तो ये सब मिल गया सॉइल में इस तरह से। फिर ये क्या हो जाता है, इसमें ये स्टेप दिया हुआ है, ये बताया गया है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ मटेरियल्स हो गया और फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाता है। यही 2 चीज के लिए हम लोग पूरा फूड चेन को इतना हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। और फिगर 5.3 ये जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप एमंगस्ट द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये आपको आज के लिए केवल इतना ही होमवर्क है, पहले वाला होमवर्क और आज जो ये पढ़ाए हैं ये आपके लिए HW हो गया। और बनाकर मेरे पर कृपा करिएगा कि आप लोग भेज दीजिएगा। इतना तब से बोले हैं, तो जब समय मिले, बल्कि अभी अगर आपका क्लास इसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो अगर मोबाइल अवेलेबल है, नहीं किसी को ले जाना है, तो अभी बना लीजिएगा। या आप अपने किसी और बुक से भी केवल फूड चेन का डिफिनीशन लिखकर, ये सब बुक में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है किसी में है, आप कहीं से उतार सकते हैं, मोबाइल कोई अपना ले जा सकता है, कम से कम ठीक है। लेकिन जरूर लिख लीजिएगा, आप अपना काम कर लीजिएगा, हर दिन का कोशिश करिए। अभी आपके लिए है कि आज के काम को कल पर नहीं टालिए, जो आज करना है सो आज करना है, ठीक है ना, कल पे नहीं छोड़ना है। मैडम दूसरा टॉपिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता और दीजिए। दूसरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन अभी नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। इसको हम लोग दूसरे दिन ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ के रखिएगा। लेंथ ऑफ फूड चेन मेरा वीडियो ये 30 भी, मिनट का हो जाएगा। और ट्रॉफिक लेवल भी आप इसको पढ़ के रखिएगा, ये दोनों। तो नेक्स्ट डे में क्लास में इसको वीडियो 30 पढ़ाएंगे। मिनट का करना है, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। इसको अब क्या है, ये लोग भी अब 12 बज गया है। उसको छोड़ दीजिए। हाँ अपना बोलिए। बुक में उंगली हाँ रख के बोलते कहाँ बोलते रखेंगे? बोलते जाइए। हाँ उन बुक बुक में हाँ रखना रखिए। है। हाँ बहुत मोटा हाँ बताइए, इसीलिए आपको फूड चेन आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10 का है और चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में ये हम लोग टॉपिक नेम देख रहे हैं फूड चेन्स। फूड चेन में देखिए क्या देखना है हम लोग को। पहले हम लोग यहाँ डायग्राम पे आते हैं। 1 मिनट आप डायग्राम में देखिए। पहले आप ये क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना फूड खुद बनाता है
और जो लिविंग थिंग्स अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स में ये क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स तो एनिमल भी हैं, इंसेक्ट भी हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, में ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, लेकिन फूड जो बनाते हैं वो है ऑटोट्रॉफ्स। और एग्जाम्पल में क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है, तो ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जिनको दूसरे अदर लिविंग थिंग्स लेते हैं, तो ये आ गए ग्रीन प्लांट्स। ये इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स, ये फूड जो बनाते हैं, ये सन, यहाँ सन दिखाया गया है, सन से ये लेते हैं सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। इसको लेकर ये क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड बनाते हैं। तो ये जो फूड बनाते हैं प्लांट में स्टोर रहता है, और इस प्लांट्स को फिर हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स को ये फूड चेन में हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, हर्बीवोर्स को क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। चूंकि प्लांट्स को खाने वाला स्टेप यहाँ से शुरू होता है, जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स, और ये प्राइमरी कंज्यूमर चूंकि कंज्यूम किए, इसको लिए, तब ये प्राइमरी कंज्यूमर नाम हुआ। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर का। यहाँ नाम दिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हम लोग फ्लो चार्ट देख रहे हैं, फूड चेन का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर को लेने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर में है, लेकिन चूंकि ये हर्बीवोर्स जो हो गए, ये कोई एनिमल हो गया, तो इस एनिमल को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में ये डिवाइड किया गया है। छोटे से हम लोग को एनिमल से लेकर चलना है, तब ये फोर्थ स्टेप तक कंप्लीट होगा। अगर हम लोग बड़े से लेकर चलेंगे तो 2 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है। तो हर्बीवोर्स में मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग रैट लेते हैं या रैबिट। यहाँ क्या लेंगे, एग्जाम्पल में रैट भी ले सकते हैं जो कि ग्रेन्स खाता है और प्लांट को भी खाता है। फिर ये हो गया रैबिट है, तो ये भी खाता है, छोटे छोटे पौधे को खाता है। तो हम लोग यहाँ रैबिट भी एग्जाम्पल, ये क्या लिखे हम लोग, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल में हम लोग रैबिट भी ले सकते हैं, रैट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो कंज्यूमर का स्टार्ट होता है, तो वो अब आता है जो अब इस एनिमल को खाने वाला है। ये हो गया, अब चूंकि फ्लेश ईटिंग में अब ये आ गया, या ये था हर्बीवोर्स जो प्लांट को खा रहा था, अब फ्लेश ईटिंग मांस खाने वाला। तो ये मांस खाने वाला यहाँ पर पहला है, हम लोग छोटा से लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी कार्निवोर्स हो गया। अब ये जो प्राइमरी कार्निवोर्स है, इसमें आपको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स में क्या दिखा सकते हैं, इसमें आपको आ जाएगा एक तरह से, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो कैट ले सकते हैं, रैट को खाने वाला कैट है, रैबिट को भी खा सकता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो सकता है, कैट हो जाएगा। कैट के बाद है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जब छोटे स्टेप में शुरू किए हैं, तो नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स यहाँ आ गया है, तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स में यहाँ पर ये फूड चेन में आपको आ सकता है, ये उल्फ यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में उल्फ आ गया। रैट, कैट को कौन खाएगा, तो उल्फ खा सकता है। अब दूसरा भी एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में है, उसको कैट खाने वाला यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो कैट को खाने वाला यहाँ हम लोग उल्फ लिख दिए। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ हर्बीवोर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स खाया, प्राइमरी कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स खाया। ये सेकेंडरी कंज्यूमर के पार्ट में ही इसको ABCD करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या 1 2 3 4 स्टेप में भी हम लोग 5th स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स में यहाँ पर आ गया टर्शियरी कार्निवोर्स। अब टर्शियरी कार्निवोर्स में आपको ये सोचना है कि उल्फ को कौन खा सकता है, तो इसमें टाइगर आ गया, लायन आ गया। इस तरह से यहाँ तक आप टर्शियरी तक खत्म कर सकते हैं। नहीं तो उल्फ को इससे भी छोटा खाने वाला और एक टॉप कंज्यूमर लिखकर यहाँ पर कंज्यूमर का एग्जांपल नीचे, हाँ,
तो टर्शियरी कंज्यूमर का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी आ गया आपको। ये चार्ट दिखा देंगे हम लोग एक बार, थोड़ा इस चार्ट को भी समझा हाँ, देंगे। ठीक है ना, इधर भी और पहले चार्ट है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पर आ गया आपको टाइगर आ गया, ठीक है, ये टाइगर आ गया, यहाँ टाइगर हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ जो ये लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं कि टर्शियरी कार्निवोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो टाइगर आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक कर दिए। अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ तक हम लोग कर दिए। ये यहाँ पर देखिए, तो ये बता रहा है कि ये फूड चेन, अभी हम लोग टॉपिक क्या देख रहे हैं, फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है, फूड क्यों लेते हैं, कोई भी एनिमल फूड क्यों लेता है, एनर्जी लेने के लिए। वो जब खाना खाता है तो उसको एनर्जी मिलती है। आप रेस्पिरेशन में पढ़े हैं तो पीछे का कुछ आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग फूड क्यों लेते हैं। तो ये फूड हमारे बॉडी में ये एनर्जी देता है। मीन्स किसी भी एनिमल के बॉडी में खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। भूख लगी रहती है ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं खाना खाते हैं तो एनर्जी नहीं रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो इसमें और स्टेप है, देखिए फूड चेन आखिर क्यों, एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये सबका यहाँ पर आगे आपको पढ़ना होगा 10% लॉ, 10% ही जाता है फूड। तो ये सबको सब फूड खाया तो एनर्जी मिली। लेकिन जो भी एनिमल है सबका क्या होता है, अंत में सब मरते हैं, ठीक है ना, सब मरते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, यहाँ ऑटोट्रॉप्स को भी दिखाया गया है कि ये सॉइल में मिलता है। सॉइल में गिरता तो जो पत्तियां झड़ती हैं, टहनियां गिरती हैं, लेकिन अपने आप ये खत्म नहीं होते, सड़ते नहीं है। इस पर बैक्टीरिया ग्रो करता है, फंगस लगता है, तब ये पूरी तरह से सॉइल में मिक्स होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ डीके प्रोडक्ट, ये सब मिलते हैं। तो कहाँ मिल जाते हैं, ये सॉइल में मिल जाते हैं। और सॉइल में मिल जाते हैं तो एक्सक्रीशन, कोई भी चीज बाहर निकल जाना, खत्म हो जाना, ये क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब सॉइल में मिल जाते हैं। और फिर इस तरह से यहाँ फिर पौधा नया उगता है। तो जितना भी हमारे बॉडी में हम ये सोच कर खाते हैं कि अरे ये विटामिन ले रहे हैं, वो विटामिन ले रहे हैं, और सब कैल्शियम आयरन फिर कहाँ चला जाता है, ये सॉइल में चला जाता है। फिर वहाँ पौधा नया उग जाता है तो वो उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होते चला जाता है, और यही है फूड चेन। यहाँ देखिए दिखाया गया है फ्लो ऑफ मटेरियल्स, जो हमारे बॉडी में गया वो फ्लो किया, और फ्लो ऑफ एनर्जी, इस तरह से एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। तो ये जो आपको चार्ट दिखाया गया, ये चार्ट है, फ्लो चार्ट है किसका, फूड चेन का। यहाँ देखिए दिया हुआ जनरलाइज्ड स्कीम of nutritional relationships amongst the different biotic components of an ecosystem। आगे के स्टेप में आप समझे होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आ जाता है, दोनों लिविंग थिंग्स। एक तो लिविंग थिंग्स में आपका प्लांट आता है, दूसरे एनिमल्स आते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का ये रिलेशनशिप है कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये, और एनर्जी का फूड लेने के बाद ट्रांसफर कैसे हो रहा है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं, लंबा चौड़ा तो हम लोग को समझना ही है, लेकिन थोड़ा सा आप डिफिनेशन पहले समझिए। द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। ये बता रहा है कि सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग है। यहाँ आप देखें ना, सीक्वेंस वाइज कैसे इंटरलिंक है। ऑटोट्रॉप्स है, फिर ऑटोट्रॉप्स को हर्बीवोर्स खा रहा है, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स खा रहा है, सेकेंडरी कार्निवोर्स को टर्शियरी कार्निवोर्स, एक और आता है टॉप कंज्यूमर में आता है जिसको कि हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं। तो ये चौथा स्टेप तक भी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी एक स्टेप यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, आप ले सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग, ये एक दूसरे से सीक्वेंस में लिंक है ऑर्गेनिजम्स, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी,
फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए इंटरलिंक हैं फ्रॉम द कहाँ से प्रोड्यूसर थ्रू ए series of organisms with repeated eating हो रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है, हर्बीवोर्स को खा रहा है, कार्निवोर्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्निवोर्स हैं, तो क्या है ये रिपीटेड ईटिंग हो रहा है एंड बीइंग ईटेन, और इस तरह इसको खाया जा रहा है, इज कॉल्ड द फूड चेन, और इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से डिटेल में कर लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ा डिटेल में भी समझना जरूरी है, केवल हम लोग डेफिनेशन से ही इसको कंप्लीट नहीं समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं, वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी। वी नो दैट द फूड क्या करता है, वी ईट, जो फूड हम लोग लेते हैं, एक्ट एज ए फ्यूल, ये फ्यूल का काम करता है, हमारे बॉडी में ईंधन का काम करता है। जैसे गाड़ी चलती है तो फ्यूल डालते हैं ना, पेट्रोल डीजल क्या है, ये सब फ्यूल में आता है, तो वो क्या होता है, गाड़ी को चलाता है। इसी तरह जब हम लोग फूड लेते हैं तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और यही फूड हम लोग को एनर्जी देता है टू डू वर्क, काम करने के लिए। सेम इज ट्रू अबाउट ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। इन एनी गिवन इकोसिस्टम, कोई भी जो इकोसिस्टम दिया जाए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड इन ए सिस्टमेटिक चेन, सभी कोई भी है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिस्टमेटिक चेन के द्वारा जुड़े होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू देयर मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड ईटिंग हैबिट्स, और किस मोड से जुड़े होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फूड और फीडिंग हैबिट्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। सबका फीडिंग हैबिट अलग होता है। हम लोग हाथ से उठाकर मुंह में अपने खाना को डालते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, कुछ हैं कि आप अमीबा को देखिएगा कि वो भी फूड को कैप्चर करता है, तब उसका बॉडी का जो लेयर है वो रप्चर कर जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी एनिमल्स में आता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है। तो सबका मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड का अलग अलग है, फीडिंग हैबिट्स भी अलग है। तो एनिमल के एग्जाम्पल के ये में आता है कि कौन कैसे अपना फूड लेता है। द इंटरैक्शंस एमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी। इंटरैक्शन एमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सबको मिलाकर ये फ्लो चार्ट बना हुआ रहता है। इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी, और एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम टू द अदर, एक से दूसरे तक ये चला जाता है, एनर्जी का फ्लो होता है, और सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। फॉर इंस्टांस इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इस तरह से हम लोग एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम को अगर देखेंगे तो ऑल ग्रीन प्लांट्स में क्या आते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक सब इसमें ग्रीन प्लांट्स में आ जाते हैं। आर प्रोड्यूसर मीन्स सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, जो कि फूड अपना खुद बनाता है। तो एग्जाम्पल में अभी आपको फ्लो चार्ट में लिख कर बताया गया कि ग्रीन प्लांट्स ये होते हैं प्रोड्यूसर। दीज ऑटोट्रॉप्स, और प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ये ऑटोट्रॉप्स, दीज ऑटोट्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द रेडिएंट एनर्जी। इस रेडिएंट एनर्जी को, सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ऑफ द सन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज करके ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं देयर फूड। कौन, ग्रीन प्लांट्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करके इसको केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है।
और केमिकल एनर्जी क्या हो गया, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट बना, ये सब वो क्या है, वो केमिकल एनर्जी हो गया। दीज ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्रोड्यूसर आर ईटेन बाय प्लांट ईटर्स, और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स को प्लांट ईटर्स खाते हैं, जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं। तो ये क्या हो गए, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल में प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि इस प्लांट को, ये प्रोड्यूसर को ये खाते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया जो आपको अभी फ्लो चार्ट में समझाया गया। द हर्बीवोर्स आर सब्सिक्वेंटली, अब उसके बाद ईटेन अप बाय फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, और अब ये जो हर्बीवोर्स हैं अब फ्लेश ईटिंग एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, और ये फ्लेश ईटिंग एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, और इनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, पेड़ पौधा को खाने वाला हर्बीवोर्स हो गया, जो यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, और ये फ्लेश ईटिंग वाला क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। द कार्निवोर्स में बी ईटेन बाय, अब ये जो कार्निवोर्स हैं फिर खाए जाते हैं किनके द्वारा, में बी ईटेन बाय लार्जर कार्निवोर्स, जिसको कि टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। Thus we find that beginning with the producer, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये यहाँ लाइन देखिए बताया, 10 इस तरह से we find that, हम लोग पाते हैं कि बिगनिंग का कौन हो गया, स्टार्टिंग कौन किया था, प्रोड्यूसर, बिगनिंग विद द प्रोड्यूसर, ऑनवर्ड टू हर्बीवोर्स, उसके बाद हर्निवोर्स, फिर कार्निवोर्स, एंड नेक्स्ट लेवल कार्निवोर्स, और उसका टॉप लेवल आ गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड, अब ये बता रहा है कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। देखिए ये, इसके बाद ये आया तो इससे इंटरलिंक हो गया, इसके बाद ये आया तो ये इंटरलिंक हो गया, और इसके बाद ये आ गया। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड इन ए डिफिनिट सीक्वेंस एंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इस तरह से ये सभी इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने में, फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑनवर्ड्स टू द लास्ट लिंक इन द चेन, और लास्ट चेन का जो भी आपका लास्ट लिंक होगा वहां तक ये एनर्जी ट्रांसफर होता है इस फूड चेन में। तो फूड चेन का मतलब ही क्या हो गया कि एनर्जी को ट्रांसफर, खाए गए फूड को एनर्जी के रूप में ट्रांसफर किया जाता है इस फूड चेन प्रोसेस के थ्रू। एक बार और आप डेफिनेशन देखिए, द sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from the producer through a series of organisms with repeated eating and being eaten is called the food chain। यहाँ तक ये फूड चेन का मेनली अगर आपको डिफिनीशन लिखना होगा तो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, लेकिन इसको पढ़कर समझना बहुत जरूरी है, तभी आप डिफिनीशन आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार और आप इस फ्लो चार्ट को देख लें तो आपका फूड चेन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए सन को से ये लेकर यहाँ से ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये बताया गया कि अभी कन्वर्ट करता है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल यहाँ क्या बताया गया, ये एग्जाम्पल है हर जगह, ये रैट हो गया, रैबिट हो गया। दूसरा है प्राइमरी कार्निवोर्स, ये हर्बीवोर्स को खाने वाला आ गया यहाँ पर, ये एग्जाम्पल हो गया कैट। यहाँ से ये सेकेंडरी कंज्यूमर स्टार्ट हो रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर का ये फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स को खा रहा है सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स को कौन खा रहा है, टर्शियरी कार्निवोर्स। अब इस तरह से, और सेकेंडरी कार्निवोर्स में देखिए चूंकि इससे ये बड़ा हम लोग को एनिमल लेना है तो कैट को खाने वाला को खोजना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्फ हो जाएगा। ठीक है, उल्फ के बाद अब उल्फ को खाने वाला टर्शियरी कार्निवोर्स में हम लोग को देखना है कि इसको कौन ले सकता है, तो यहाँ पर टाइगर आ गया। तो यहाँ तक इस तरह से हम लोग ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं, और सारे जब डेथ कर गए
तो कहाँ मिल गए, इस सॉइल में रॉ मटेरियल के रूप में मिल गए, और ये सॉइल को फिर डेड एंड डिके प्रोडक्ट जो है बैक्टीरिया फंगस इस पर लग गया, तो इसको सॉइल में पूरी तरह से मिक्स कर गया। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो गया। और ये फ्लो चार्ट है, इसको जरूर आप बनाइएगा। जनरलाइज्ड एस्टीम ऑफ न्यूट्रिशन रिलेशनशिप एमंगस्ट द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन आपको अगर केवल डिफिनीशन आता फूड चेन 1 मार्क्स का रहेगा तब तो आप केवल इस डिफिनीशन को ही लिखिएगा, लेकिन जैसे ही 1 मार्क्स से अधिक हो गया 2 और 3 मार्क्स, तो आपको ये तो फ्लो चार्ट दिखाना ही दिखाना है, तभी आपको एग्जामिनर ये 2 या 3 मार्क्स देंगे। केवल आप डिफिनीशन लिखकर छोड़िएगा तो आपको मार्क्स नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, आधा मार्क्स देकर आगे बढ़ जाएंगे। आप फ्लो चार्ट को जरूर दिखाइएगा ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि बच्चे का पूरा ये क्लियर है ये टॉपिक। तो ये आपको दिखाना है। इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल भी जरूर दिखाइएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये फूड हम लोग लेते क्यों हैं, तो ये एनर्जी हमारे बॉडी मिलती है और ये ट्रांसफर होता है, इसलिए आप इसको जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक फूड चेन कंप्लीट हुआ। क्लास 10 का ये आवर एनवायरनमेंट का टॉपिक है।